जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल नॉलेज जी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम यानी कि मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? देशों के नाम दिए गए हैं जिनमें से बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान ऐसे देश हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं, लेकिन श्रीलंका ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो पूरे विश्व का पूछा गया है, सबसे पुराना खेल है कुश्ती। ऑप्शन सी, कुश्ती विश्व का सबसे पुराना खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता भारत की राजधानी थी पहले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर है मुंबई। ऑप्शन डी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये बसा है गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन ए, गोमती नदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है भारत की। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल इनमें से कौन से शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन सी, अमृतसर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सबसे अधिक बारिश होती है? वो राज्य है मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। ऑप्शन ए, मेघालय इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बैरन द्वीप पर, जो कि अंडमान और निकोबार में है। ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? सही उत्तर है वाराणसी, जिसे सबसे पुराना और जीवित शहर भारत का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये दोस्तों होती है 10 वर्षों के पश्चात। हर 10 साल के बाद भारत में राष्ट्रीय जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से राज्य की सीमा जुड़ी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो कि है जन गण मन, इसको गाने की कुल समय अवधि है 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी 52 सेकंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ये है कुतुब मीनार। ऑप्शन सी, कुतुब मीनार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है उड़ीसा में, इसका भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन बी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत देश में, यानी कि भारत अपने नंबर 1 पे आता है विश्व में। प्रथम स्थान प्राप्त है दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? ये थी दोस्तों संस्कृत। संस्कृत भाषा गुप्त शासकों जो कि थे चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब गुप्त साम्राज्य के ही शासक रहे हैं और इनकी सरकारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य।
जो कि मौर्य वंश के प्रथम शासक थे, या बोल सकते हो मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये था मैसूर का शासक। ऑप्शन डी, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर की माता का क्या नाम था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, उनकी माता का नाम पूछा गया है, तो ये था त्रिशला। ऑप्शन ए त्रिशला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी थी मौर्य वंश की, और उनके बेटे अशोक थे, तो यानी कि ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज में जहर पाया जाता है? वो फल है दोस्तों सेब। सेब का बीज हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसके बीज में जहर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये है जम्मू के कटरा जिले में। ऑप्शन ए कटरा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध जब फटता है तो उसमें से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी नर्मदा नदी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान थे, जिन्होंने पुस्तक भी लिखी थी फो क्यू की नामक, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ये गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके ही दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो ये लगता है ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? या फिर आप बोल सकते हो कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण डार्क होता है, गाढ़ा होता है? तो सही उत्तर है मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे ज्यादा किले हैं? तो सबसे ज्यादा किलों वाला राज्य है भारत का महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो है ज्यादातर खट्टे फलों में रहता है, और इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर इनमें से कौन सा है? तो भारत की कर्क रेखा पर बहुत से वैसे तो शहर बसे हैं, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा शहर भारत की कर्क रेखा पर आता है वो पूछा है। तो कर्क रेखा पर इनमें से रांची एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल में राजभाषा फारसी चलती थी। ऑप्शन सी फारसी भाषा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या थे? तो बौद्ध धर्म के जिन्हें संस्थापक मानते हैं गौतम बुद्ध जी, उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सिद्धार्थ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से ग्रहों की चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो वो है दोस्तों बुध और शुक्र, जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून का नाम दिया था? या गांधी जी ने इनमें से कौन से कानून को काला कानून कहा था? तो वो कानून था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट को ही काला कानून बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो बांग्लादेश जो कि अपना पड़ोसी देश है, इससे लगने वाले हमारे भारत के कुल राज्य हैं 5। ऑप्शन डी 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे अशोक चिन्ह कहा जाता है,
उसमें कुल 4 शेर हैं, जिनमें से हमें ओनली 3 दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा जो पीछे की तरफ है वो नहीं दिखाई देता। फिलहाल इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर है वो पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए दूसरा स्थान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यानी कि लाइट वेट जो है ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह शनि को कहा जाता है, जिसका घनत्व पृथ्वी से भी कम है। यानी कि यदि अगर शनि ग्रह को पानी में डुबोया जाए तो ये पानी में नहीं डूबेगा, इसका घनत्व इतना कम है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते से लिया गया है? दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपको पिछली वीडियो में दिया गया था। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, इसका सही उत्तर आपको मैं बता दूं, सही उत्तर है पीपल के वृक्ष से। भारत रत्न का जो डिजाइन है वो पीपल के पत्ते से लिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जीके के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।